कबीर की भक्ति स्वदेशी है या विदेशी है, इस पे हमेशा से विवाद रहा है। आचार्य शुक्ल जी ने स्पष्ट रूप में तो नहीं कहा, बट तुलसी और जायशी संबंधी उनके जो लेख है उसमें कहीं कहीं बताया है कि स्वदेशी और विदेशी भक्ति का क्या अर्थ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस आराध्य की भक्ति की जा रही है वह अपने भारतीय धर्म पद्धति से संबंधित है या विदेशी धर्म पद्धति से। इस संदर्भ में मूल प्रश्न ये है कि कबीर जिस निर्गुण तत्व की भक्ति करते हैं वह शंकर के अद्वैतवाद का ब्रह्म है या इस्लामी एकेश्वरवाद का खुदा। इस संदर्भ में कुछ कोटेशंस देखते हैं, जैसे आचार्य शुक्ल जी का, ये सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। इसके विपरीत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको निरर्थक माना है, इस विवाद को ही। वो कहते हैं, पंडितों ने एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद की बहस उठाकर यह साबित करने की कोशिश की है कि कबीरदास का अमुक विश्व में एकेश्वरवादी मत मुसलमानी भाव का सूचक है। सही बात यह है कि जब कबीर राम और रहीम की एकता की बात करते हैं तो उनका मतलब भारतीय परंपरा के अद्वैत ब्रह्म को सामी धर्म के पैगंबरी खुदा के साथ भुला देना नहीं होता। वे अत्यंत सीधी बात अत्यंत सीधे तौर पे कहते हैं कि सृष्टि की रचयिता भगवान को मानते हो तो दो की कल्पना व्यर्थ है। एक ही परम तत्व को राम और रहीम कह देने से वह दो नहीं हो जाते। एक समाज का बोंदू मोटे तौर पर जिस परमात्मा की कल्पना करता है वह दूसरे समाज के बोंदू की कल्पना से भिन्न नहीं है। इसी संदर्भ में आगे जैसे भारतीय उपनिषद में भी कहा है कि सर्व खलु इदम ब्रह्म। वो मानते हैं कि संपूर्ण जगत है वो ब्रह्म से अभिन्न है, मतलब एक ही है, जगत और ब्रह्म एक ही है। कबीरदास जी भी जगत की निरर्थकता को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं, ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुली जाना। नेक्स्ट उनका जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाही। अब आगे दूसरा आधार देखते हैं कि उनकी भक्ति स्वदेशी है या विदेशी है। तो उनकी भक्ति में रसात्मक तत्व शामिल है या नहीं है, ये देखते हैं। तो शुक्ल जी का मानना है कि रसात्मकता मूलतः सामी धर्मों में होती है, जहाँ ईश्वर अमूर्त होता है, ईश्वर के साथ एकत्व का संबंध स्थापित करने की अनुमति नहीं होती है। और शुक्ल जी की जो ये कंडीशंस है उस पर तुलसी जी एकदम फिट बैठते हैं कि हाँ, तुलसी जी के जैसे वाक्य देखते हैं, सूदे मन सूदे वचन सूदे सब करतूती, तुलसी सुधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। वहीं कबीर जी के अगर साधनात्मक और भावनात्मक दोनों रहस्यवाद में से अगर साधनात्मक को भारतीय मानकर छोड़ देते हैं तो उनके वाक्यों में कहीं कहीं भावनात्मक रहस्यवाद स्पष्ट रूप में दिखता है। जैसे नैनों की करी कोठरी पुतरी पलक बिछाए, पलकों की चिकडारी के पिया को लिया रे जाए। नेक्स्ट आधार है कि भक्ति की लोक सापेक्षता है या नहीं है, मतलब समाज को शामिल किया गया है नहीं किया गया है। तो तुलसी कबीरदास जी की भक्ति में स्पष्ट दिखता है कि उन्होंने समाज को शामिल नहीं किया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कबीर की भक्ति मूल रूप से दोनों का मिक्सअप है, स्वदेशी